नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि किस सिंचाई अभ्यास से अधिकतम जल संरक्षण होता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 जल पहिया, नंबर 2 नलकूप, नंबर 3 बूंद सिंचाई और नंबर 4 फव्वारा। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर यानी कि 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीतें एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बड़ी खबर, एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बुलंदशहर जिले में बागवानी खेती से 16 गांवों को मॉडल बनाएगा यूपी का उद्यान विभाग। किसानों के लिए बड़ी खबर, 8 अगस्त से होगी मूंग और उड़द की सरकारी खरीद, बिक्री की तय हुई लिमिट। हरियाणा में 13 अगस्त से शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती के बारे में किया जाएगा जागरूक। बरसात में बर्बाद नहीं होगी गुलाब की खेती, नुकसान से बचने के लिए अपनाए नए तरीके। एक पेड़ से प्राप्त करें 1 क्विंटल तक की उपज, महिला किसान ने नई तकनीक से शुरू की ताइवान रेड पपीते की खेती। आइए अब विस्तार से इस सप्ताह की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। धनखड़ ने 500 से अधिक मतों से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो वहीं उन्हें बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। भारत को एक ऐसे समय में उपराष्ट्रपति के रूप में किसान पुत्र मिला जब देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांवों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग अब जिले के 16 गांवों में बागवानी की खेती कराकर इन्हें मॉडल बनाएगा। विभागीय अफसरों ने गांवों को मॉडल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले के प्रत्येक ब्लॉक से एक गांव को मॉडल गांव के लिए चिन्हित किया जाएगा और दूसरे चरण में गांवों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि गांवों में बागवानी फसल से जड़ी बूटियां पैदा की जाएंगी। किसानों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द की सरकारी खरीद के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद 8 अगस्त से शुरू होगी। किसान मंडियों में 30 सितंबर तक बिक्री कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खरीद में भ्रष्टाचार की संभावना न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। चौहान ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। तो वहीं हरियाणा का अन्नदाता प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, इसके लिए कृषि विभाग अब किसानों को प्रशिक्षण देगा। हर जिले में 1 दिवसीय वर्कशॉप की जाएगी। इसमें प्रत्येक गांव के सरपंच को बुलाते हुए प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियां दी जाएंगी, जो आगे गांव के किसानों को जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि 13 अगस्त से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जहर मुक्त खेती करना और किसानों की आय बढ़ाना है। तो वहीं बारिश के दिनों में गुलाब के पौधों को विभिन्न प्रकार के कीटों, रोगों और फंगस लग जाते हैं। ऐसे में आपने गुलाब के पौधों को जिस गार्डन में लगाया है वहां नियमित रूप से निराई करनी चाहिए। नियमित रूप से खरपतवार और जंगली घास की कटाई करनी चाहिए। बरसात के दौरान गुलाब के पौधों में समय समय पर फफूंदनाशक जैसे नीम तेल और 3G फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही गुलाब के पौधों की कटाई छटाई कर लें। गुलाब के लिए समय समय पर मृत सिरों और किसी भी सड़ी या सूखी शाखा को 45 डिग्री के कोण पर काट लें। इससे उसके तिरछे कटे हुए हिस्से पर पानी नहीं रुकता है और पौधा संक्रमण का भी शिकार नहीं होता है। कृषि जागरण द्वारा किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है फार्मर द जर्नलिस्ट एम्पावरिंग जर्नलिज्म द फार्मर्स, जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो वहीं इससे जुड़े एक फार्मर द जर्नलिस्ट डॉक्टर नारायण ने कृषि जागरण के साथ अपनी वीडियो शेयर कर बताया कि सेब तोड़ने के बाद उसकी पैकिंग कैसे की जाती है। आप देख सकते हैं कि 2 लेयर बॉक्स बनाए हुए हैं। 70 to 75 पीस एक बॉक्स में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 वैरायटियों के ऊपर यहाँ पर अभी पैकिंग चल रही है और इस तरीके की स्मार्ट पैकेजिंग चल रही है। और गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा प्रयास ये है। उत्तराखंड एप्पल, देवभूमि, ये कार्टन डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग से किसानों को मिले हुए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 5 से 7 अगस्त 2022 तक फूड प्रो का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एग्जीबिशन का आज आखिरी दिन है, जिसमें कृषि जागरण भी एज अ मीडिया पार्टनर वहां मौजूद है।
फूड पैकेजिंग एक्सपो का पहला संस्करण खाद्य उत्पादों के लिए एंड टू एंड पैकेजिंग जरूरतों पर केंद्रित है और फूड एक्सपो दुनिया भर से रेडी टू ईट खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत विविधता को प्रदर्शित करता है। खेती में रोजाना नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसका किसान भी बढ़िया तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग इटावा जिले के थाना इकदिल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुशगवा की निवासी राधा रानी ने 2 बीघा खेत में पपीते की खेती कर शुरू किया है। ये ताइवानी रेड लेडी प्रजाति का पपीता है, जिसकी खास बात यह है कि पूरी तरह से शुगर फ्री है और बाजार में लोगों के बीच इसकी काफी डिमांड है। राधा रानी बताती हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन संस्थान के सहयोग से महाराष्ट्र से लगभग 50,000 रुपए कीमत के 1100 पौधे मंगाए गए थे, जिसमें मौसम की मार या फिर अन्य कारणों से लगभग 400 पौधे नष्ट हो गए हैं और फिलहाल लगभग 700 पौधे पूरी तरह से लहलहा रहे हैं। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण द्वारा फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की गई। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र के कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 8 अगस्त को कृषि जागरण की टीम द्वारा बैच नंबर 11 और असम भाषा में पहला ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक FTJ से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। ये बारिश जहां कुछ क्षेत्रों में लोगों को राहत दे रही है, तो वहीं कई इलाकों में कहर ढा रही है और इस आसमानी आफत के कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले 4 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।